बिहार लोक संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं समी अहमद और आज मैं एक विशेष जगह पे हूं। यह है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको हम आम भाषा में IGIMS कहते हैं। हमारी कोशिश है कि हम पटना के मेडिकल कॉलेजों के बारे में, वहाँ पे क्या सुविधाएं हैं और वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आम आदमी को पेश आती है, उसके बारे में बात करें। इसकी शुरुआत हम IGIMS से कर रहे हैं और हमारे साथ हैं आज IGIMS के मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर मनीष मंडल। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ये जो हॉस्पिटल है ये पूरे बिहार में और झारखंड में इसका नाम काफ़ी है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में कुछ बताएं। IGIMS बिहार में 94 में एक्ट के तहत बनाया गया था और उस समय सोच थी कि सुपर स्पेशलिटी की बीमारियों की जानकारी और इलाज और इस पर शोध एक ऐसे संस्थान में हो जो भारतवर्ष के मानक को छूता, और इस के तहत उसमें नींव रखी गई। 86 से ये संपूर्ण रूप से काम करना शुरू कर दिया और उस समय गैस्ट्रो साइंसेज यानी गैस्ट्रो सर्जरी, गैस्ट्रो मेडिसिन, नेफ्रो साइंसेज या रीनल साइंसेज में नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी 4 डिपार्टमेंट शुरू किए गए और आहिस्ते आहिस्ते ये बढ़ता चला गया। सुपर स्पेशलिटी की सारी बीमारियों की इलाज यहाँ निरंतर मिलना शुरू हुई। बाद में 2011 में जाके यहाँ मेडिकल कॉलेज भी स्थापित हुआ और आज के डेट में बिहार झारखंड में ये पहला संस्थान है जो बिहार सरकार का अपना है, जहाँ सुपर स्पेशलिटी की सारे विभाग एक ही छत के नीचे मौजूद है और सारे सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में DM या MCH की सुपर स्पेशलिटी पढ़ाई भी होती है, बेसिक साइंसेस की पढ़ाई भी होती है और MD/MS की पढ़ाई भी होती है। तो साथ इलाज के साथ साथ उच्च गुणवत्ता में रिसर्च और ट्रेनिंग दोनों की व्यवस्था IGIMS में निरंतर हो रही है। जहाँ तक पेशेंट वर्कलोड का है, शुरुआत ये अस्पताल मात्र 100 बेड से हुई थी, फिर इसका विस्तार 500 बेड में किया गया और पिछले कुछ 3-4 वर्षों में ये 1070 बेड बन गया है। 1070 बेड बन गया है। किस डिपार्टमेंट के बेड हैं? ये सारे डिपार्टमेंट्स मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, डेंटल साइंसेस, ENT, आई, सारे डिपार्टमेंट ये बेसिक साइंसेस के हैं। अगर सुपर स्पेशलिटी की बात करें तो गैस्ट्रो मेडिसिन, गैस्ट्रो सर्जरी, पीडियाट्रिक्स मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स सर्जरी, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरो मेडिसिन, सारे डिपार्टमेंट सुपर स्पेशलिटी। यहाँ तक कि हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी की भी जो इलाज है वो सबसे सस्ते दर पर बिहार झारखंड में है सरकारी तौर पर। आप जानते हैं कि इनफर्टिलिटी एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और इसके लिए संस्थान दृढ़ संकल्प है कि ऐसे मरीजों का सस्ते दर पर यहाँ इलाज किया जा सके। इसकी अपनी अलग बिल्डिंग है जहाँ यह इलाज हो रहा है। डॉक्टर, असल में इनफर्टिलिटी का मतलब ये बता रहे हैं कि जिनको संतान नहीं हो पा रही है, जिनको दिक्कतें आ रही है, तो उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ IGIMS में भी उसके इलाज की व्यवस्था है। डॉक्टर साहब, कितने लोग OPD में आते होंगे हर दिन यहाँ? अमूमन आप देखिए तो लगभग 3 से 4 हजार मरीज और उनके डबल उनके अटेंडेंट्स, यानी पर डे 10 से 12 हजार लोग यहाँ आते हैं। इसमें 3-4 हजार मरीज रहते हैं, बाकी उनके परिजन होते हैं। 10 से 12 हजार का फुटफॉल है पर डे का फुटफॉल हमारे यहाँ। कितनी दिक्कत का मामला है आपके लिए? कितना बड़ा लोड आप मानते हैं इसको? सरकारी तौर पर जहाँ भी सस्ते दर पे इलाज होगा या निःशुल्क इलाज होगा, भीड़ रहेगी और इसी भीड़ को देख के हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसका विस्तार का शुरू किया है। अभी 500 बेड का अस्पताल हमारा कुछ ही वर्षों में आ जाएगा, 1 वर्ष में रेडी हो जाना चाहिए। और जो हमारा अलग योजना है 1250 बेड का, वो भी आ रहा है। तो अगले 3-4 वर्षों में करीब 2000 बेड और ऐड हो जाएंगे। तो जो ये वर्कलोड है डिस्ट्रीब्यूट होगा। चूंकि सस्ते दर पर अच्छी गुणवत्ता के साथ इलाज है तो भीड़ अमूमन रहेगी ही। और कॉस्ट अगर आप देखें तो किसी भी इलाज का, मामूली से गंभीर इलाज का प्राइस डिफरेंस बहुत प्राइवेट और सरकारी में फर्क होता है। अगर आप मात्र ICU की बात करें तो संस्थान में 10,000 के अंदर पर डे का खर्चा है मैक्सिमम, जबकि प्राइवेट में जाएंगे तो 50,000 से 1 लाख तक का पर डे का खर्चा है। तो 5 से 10 गुना का सिर्फ फर्क ICU के अंदर है।
लेकिन डॉक्टर साहब दिक्कत क्या होती है आईसीयू की बात करें तो कि आईसीयू में जल्दी एडमिशन नहीं मिल पाता है यहाँ लोग। जहाँ सस्ती रहेगी वहाँ भीड़ रहेगी, और जहाँ अच्छा इलाज होगा वहाँ रहेगी। आप एम्स की बात करें, आप एसजीपीजीआई की बात करें, हर जगह वही है। क्या ICU सस्ता की सीट बढ़ाने की बिल्कुल, मैंने जैसा कि बताया कि 500 बेड हमारा जो बन रहा है, 1250 बेड बन रहा है, इसमें हमारी बेड्स बढ़ेंगे, और बेड्स बढ़ेंगे तो लोग को मिलेंगे। अच्छा, जांच की क्या क्या सुविधा है यहाँ पे? हमारे यहाँ हर तरह का जांच, छोटा से लेके बड़ा का जांच सब तक है। सारे ब्लड टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। रेडियोलॉजिस्ट की बात करें तो एक्सरे से लेके सीटी एमआरआई की व्यवस्था है। उससे ऊपर पेट सीटी स्कैन वो भी हमारे यहाँ है, और बाहर से आधे दर पे हमारे यहाँ इलाज उसका और जांच हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर कहाँ से रेफर किए मरीज आते हैं आपके पास? हमारे यहाँ अमूमन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, नेपाल, इन सारे के मरीज आते हैं। कुछ जो ईस्टर्न यूपी के मरीज हैं वो भी हमारे यहाँ आते हैं दिखाने को। अच्छा, ये डॉक्टर साहब जो मरीज बाहर से आते हैं उनको आसानी हो दिखाने में, इसके लिए आप लोगों ने कोई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा हमारे यहाँ है। जो पहले से रजिस्ट्रेशन करा के, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आ सकते हैं, उनकी सुविधा भी है। वो अपना दिन चुन सकते हैं, अपना डॉक्टर चुन सकते हैं, अपना विभाग चुन सकते हैं, अपना समय तक चुन सकते हैं किस दिन आना है, किस समय आना है। और रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे तो उन्हें सहूलियत होगी। वो पहले से पता होगा कि कौन डॉक्टर देखेगा, किस रूम में देखेगा, कितने बजे देखेगा। और डॉक्टर को भी सुविधा है कि वो पता चलेगा कौन मरीज पहले से रजिस्टर्ड है, उसको पहले देखना है। ये सुविधा हम लोगों ने रखी है। ऑफलाइन की सुविधा भी है, क्योंकि हर मरीज पढ़ा लिखा हो कोई जरूरी नहीं है। वो आके पहले की तरह पुराने रूप से भी देख सकता है और नए रूप से। यहाँ तक कि जितने भी हमारे जांच है उसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से करके रखी। ऑनलाइन में क्या उसका कीमत पता चल सकता है, किस जांच में कितना पैसा लगेगा? हर चीज का वेबसाइट पे हमारा डिटेल्स दिया हुआ है, या वो जांच की व्यवस्था हो या वो ऑपरेशन की व्यवस्था हो, सारे डिटेल्स हमारे वेबसाइट पे। अच्छा, ये भीड़ से बचने के लिए कोई आप उपाय बता सकते हैं? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। और कितने बजे आना चाहिए लोगों को? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करा के आएंगे तो पूर्ण निर्धारित समय भी आपके पास है, और आपका जो डेट भी है, और आपका डॉक्टर भी है, तो आपको कम से कम समय लगेगा। अच्छा, आप यहाँ से रेफर भी करते हैं क्या? कोई हमारे यहाँ से सभी बीमारी का इलाज उपलब्ध है, इसलिए रेफर या कोई सवाल ही नहीं होता है। पैरवी भी करता है तो लोग रेफर नहीं करते, बिकॉज सारा इलाज हमारे यहाँ मौजूद है। अच्छा, मैंने हाल में सुना आपके यहाँ के हार्ट के बारे में, कि हार्ट की बीमारी की जो एकदम आधुनिक तकनीक है वो आई है, कुछ उसके बारे में बता सकेंगे आप? हमारे यहाँ आरबीएस की योजना के तहत छोटे बच्चों का भी इलाज हो रहा है और मुफ्त हो रहा है। और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री स्पेशली इंटरेस्टेड है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री इंटरेस्टेड रह रहे हैं, और उनके वजह से जो उच्च गुणवत्ता के साथ हर तरह का ऑपरेशन, चाहे वो दिल में छेद का हो जो छोटे बच्चों में होता है, उसके वैल्व रिप्लेसमेंट का हो, या अगर एडल्ट में देखें तो बाईपास सर्जरी का हो, सारा व्यवस्था एक छत के नीचे हमारे यहाँ उपलब्ध है। और आँख के इलाज के बारे में हमने सुना कोई आपका रीजनल आई सेंटर में है? हमारे यहाँ पिछले 15 वर्षों से रीजनल आई सेंटर रन कर रहा है, और अब उसकी एक नई बिल्डिंग अलग बनने वाली है, जिसमें 100 बेड की व्यवस्था अलग से हो जाएगी। अच्छा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आमतौर पर देखते हैं कैंप लगाए होते हैं, तो आप लोग के यहाँ इसका कुछ किसकी व्यवस्था है क्या? किसी भी विभाग में ऑन साइट ऑपरेशन अब एनएमसी मना करता है, इसलिए आप देखेंगे कहीं भी ऑन साइट जाके नहीं किया जाता है। नहीं, मैंने देखा कई जगह गरीब लोग जो है अब ऐसा कहीं नहीं होता है। अब जहाँ भी होता है वो संस्थान नहीं होता है, क्योंकि लायबिलिटी जो है वो डॉक्टर पे आती है। क्या ये बहुत महंगा है ऑपरेशन होता है आपके यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कैटरेक्ट का ऑपरेशन किस विधि से किस तरह से किया था उस पे है। मोतियाबिंद अलग अलग तरह का होता है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। इसको 3 स्टेज में बताया जाता है, तीनों स्टेज का इलाज अलग अलग है। सबसे पुरानी विधि जो थी उसमें लेंस निकाल के एक चश्मा दिया जाता था, वो भी उपलब्ध है। उससे नई विधि आई फेको, वो भी उपलब्ध है। उससे नई विधि भी आई है, वो भी उपलब्ध है। और साथ साथ मायोपिया, ये जो बहुत मरीजों को, बच्चों को देखेंगे आपकी मोटा चश्मा, तो उनका लेजर के माध्यम से ऑपरेशन करके मोटा चश्मा हटा दिया जाता है, वो भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, और उसकी भी सस्ते दर पे इलाज हमारे यहाँ उपलब्ध है। आपके यहाँ कैंसर संस्थान भी काफी नाम उसका है, उसके बारे में जी, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट तो हमारे यहाँ अब बना है, लेकिन रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ पिछले 25 वर्षों से काम कर रहा है, और उसका वर्षगांठ इसी साल है जो कि बनाया जाए। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप चलते चलते ये बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो मरीज बाहर से आते हैं उनको आप क्या सलाह देंगे, किस तरह की तैयारी के साथ आए ताकि कुछ शिकायत लेके यहाँ से ना जाए?
हर आदमी के पास आज के डेट में मोबाइल है और मोबाइल में व्हाट्सएप भी है, नेट भी है। तो जो फिल्म देखने में, व्हाट्सएप देखने में, फेसबुक देखने में इस्तेमाल करते हैं, उतना दिमाग अगर रजिस्ट्रेशन में लगाएं तो उनको समय भी चुन सकते हैं, दिन भी चुन सकते हैं, डॉक्टर भी चुन सकते हैं, और पहले से रजिस्ट्रेशन करा के आने से उनका एक भी मिनट यहाँ जाया नहीं जाएगा। वो सुचारू रूप से दिखा भी पाएंगे और इलाज भी करा पाएंगे। अच्छा, दलाल से भी बहुत से लोग फंस जाते हैं, तो आप लोग भी मना करते हैं, उनको कैसे सचेत कर रहे हैं आप? धर पकड़ तो हर जगह चलती है जी, जी। और बुड़बक और समझदार हर जगह रहते हैं। तो समझदारी उसमें है कि जो भी शिकायत केंद्र है उस पर जाके शिकायत करें, ऐसे लोगों के चपेट में नहीं आए, और समझदारी से ही ये जीता जा सकता है। बल प्रयोग से इसमें जीत नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर मनीष मंडल, IGIMS के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, जो काफ़ी दिनों से इस इंस्टीट्यूट को बेहतर करने में, मेडिकल की पढ़ाई के लिहाज से भी और इलाज के लिहाज से भी, दोनों लिहाज से इन्होंने काफ़ी बेहतर काम किया है। और इनको उम्मीद है कि चूँकि अब बिहार सरकार इसमें इसकी क्षमता बढ़ाने वाली है, इसके बेड बढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर और बेहतर सुविधा लोगों को मिलेगी। उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। और जैसा इन्होंने बताया, यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं मौजूद हैं। तो जब भी आपको कोई ज़रूरत हो, ऐसे तो कोई ज़रूरत ना पड़े तो बेहतर है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो दलाल के चक्कर में ना पड़ के आप सीधे मोबाइल उठाइए। इनका जो वेबसाइट है या इनका एक ऐप भी है डॉक्टर ने बताया था पहले हमको, तो उस ऐप से आप यहाँ पे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए और दिखाइए और परेशानियों से बचिए। बहुत शुक्रिया आपका।